रहो, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में आज बात करेंगे आर्यन खान ड्रग्स केस की। आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली, यानी कि उनकी आज भी जमानत नहीं हो पाई। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश की। मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट को जबरन फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है, यानी कि आर्यन खान के पास से ना ही ड्रग्स मिली है और ना ही आर्यन खान ने ड्रग्स ली हैं। और क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में आपको बताते हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत नहीं मिल पा रही है। आज एक बार फिर आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। आज भी जेल में गुजरेगी रात। आर्यन को नहीं मिली राहत। 8 अक्टूबर से आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। उनके वकील जमानत की अर्जी दे रहे हैं, लेकिन अब तक वो खारिज हुई है। आज नामी वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन की पैरवी की। रोहतगी ने जो दलीलें दी, उनके मुताबिक आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आर्यन ने न ड्रग्स ली, न उसके पास से मिली। आर्यन का कोई टेस्ट तक नहीं हुआ। आर्यन तो क्रूज में मेहमान थे। उन्हें क्रूज में जाने से पहले पकड़ लिया गया। अरबाज के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली। इसका आर्यन से कोई संबंध नहीं। इस केस में व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया है एनसीबी ने। रोहतगी ने इस पर दलील दी कि व्हाट्सएप चैट साल 2018, 2019 और 2020 के थे। क्रूज पार्टी 2 अक्टूबर 2021 से होनी थी। रोहतगी ने यह भी दलील दी कि आर्यन युवा हैं, उन्हें सजा नहीं सुधार गृह भेजा जा सकता है। बाकी सारे अक्यूज में सिर्फ आर्यन खान और मेरे ही क्लाइंट है जिनके पास से कुछ नहीं मिला है। सो बेसिकली और आर्यन खान का एक दिन पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे ये बताया दैट हाउ नो इंक्रिमिनेटिंग व्हाट्सएप चैट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम माय क्लाइंट्स फोन। देन माय क्लाइंट हैज़ नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ एनी पेडलर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड सो फार एज द इन्वेस्टिगेशन वाज कंसर्न देयर वाज नो प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन। और ऑल्सो ये भी था कि उनके खिलाफ कोई कुछ ऐसा एलिगेशन नहीं था कि ही इज अ पार्ट ऑफ एनी सिंडिकेट। इस पूरे मामले की सुनवाई अब कल दोपहर बाद होगी। कल दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर फिर सुनवाई होगी। एनसीबी हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आर्यन की जमानत का विरोध कर चुकी है। एनसीबी ने हलफनामे में कहा है कि जमानत मिलने पर केस को प्रभावित किया जा सकता है। ये पूरा मामला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब देर रात आर्यन समेत कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई। रोहतगी ने कहा कि 23 दिन हो गए हैं, इस केस में कुछ बरामदगी नहीं हुई है। फिर आर्यन खान से ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट पे आज सबकी निगाहें थी कि क्या आज सुनवाई के बाद फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ये हुआ है कि आर्यन खान के वकीलों की तरफ से और खासकर मुकुल रोहतगी की तरफ से दलीलें दी गई और दलीलों में ये दिखाया गया कि आर्यन खान बेकसूर है। लेकिन कल दोपहर 2:30 बजे ये सुनवाई एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है। तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट कल सुनवाई के बाद फैसला दे देता है? इस पे देश की निगाहें इसलिए है क्योंकि आर्यन खान 8 तारीख के बाद सलाखों के अंदर है। क्या अभी भी उनकी रातें सलाखों के पीछे हुई गुजरेगी या बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो बाहर निकल पाएंगे? इस पे हम सबकी निगाहें और कल दोपहर 2:30 बजे इसकी एक बार फिर से सुनवाई होनी है। ड्रग्स केस में 2 आरोपियों को जमानत। इस बीच क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। आरोपी अवन साहू को कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक और आरोपी मनीष राजगढ़िया को भी बेल मिल गई है। राजगढ़िया के पास से एनसीबी को 2.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अब देखना यह है कि क्या कल आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जब से ये मामला सामने आया है, तब से एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच एक अलग ही तरीके की जंग छिड़ गई है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर धर्म और जाति को छिपाने के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ऊपर 8 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए हैं। इसी की जांच के लिए कल 5 सदस्यीय एनसीबी की टीम मुंबई जाएगी।
उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए। ये तो नवाब जी का काम है, काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं, हमको मिल रहे थ्रेट कॉल। एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आर्यन ड्रग्स केस की जांच चल रही है। इस बीच एक गवाह प्रभाकर सैल ने वानखेड़े पर 8 करोड़ की घूस के आरोप लगाए हैं, तो वहीं नवाब मलिक वानखेड़े पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाते जा रहे हैं। एक बार फिर आज ऐसा हुआ। नवाब मलिक कह चुके हैं कि समीर वानखेड़े ने धर्म और जाति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है, तो वहीं समीर के परिवार वाले कह रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर ने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल की। आने वाले दिनों में उनके पिता की भी जांच की जाएगी। उनकी तनख्वाह जो अब तक उन्होंने हासिल की है उसे वापस लिया जाएगा। इसके अलावा जो पेंशन उन्हें दी जा रही है उसे बंद किया जाएगा। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक। उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। मलिक ने मंगलवार को समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने रखी। मलिक ने दावा किया कि ये चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें भेजी है। मलिक ने यह भी कहा कि वानखेड़े ने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस से मोटा पैसा कमाया है। नवाब मलिक के मुताबिक ये वसूली तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की हो सकती है। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीजें मुझे आकर बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। इस बीच समीर वानखेड़े का परिवार खड़ा हो गया है। उनकी पत्नी और बहन ने मलिक के आरोपों पर पलटवार किया। समीर के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि उन्हें धमकी मिल रही है। ये भी कहा कि नवाब मलिक जो सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं उनको सबूत के साथ लाएं। उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए। और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होगा। हम लोगों को तो एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखी वैसे, और गए कौन थे वो हमें नवाब मलिक जी बताए, प्रूफ के साथ बताए, और जो भी बकवास करते हैं वो प्रूफ के साथ बताए। वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्माती जा रही है। मैदान में बीजेपी और शिवसेना भी उतर आई हैं। आज वो जो समीर वानखेड़े जी वहाँ के हीरो बने हुए हैं, सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तो सांझ को आज किया, तो आज वो यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली, तो किस कारणवश आए हैं? शायद यही सच्चाई है कि जो जो चीजें उजागर हो रही हैं, जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, जो आज एक लेटर के माध्यम से, एक विसल ब्लो के माध्यम से भी सामने आया कि 26 ऐसे केसेस हैं जहां पे लोगों को फंसाया गया है, तो ये तो सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। इन सब के बीच सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे समीर वानखेड़े। आज वो वापस मुंबई रवाना हो गए। सर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं सबसे पहले उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर आप गोसावी को नहीं आई डोंट नो। सर आपके परिवार के ऊपर हमला किया, परिवार पे हमला किया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनको। आप जानते हैं सर आप साइड हो ना आरोपों को। समीर वानखेड़े पर क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर के मुताबिक उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 3 अक्टूबर को 18 करोड़ की डील के बारे में बातचीत सुनी थी। सैल ने यह भी दावा किया था कि केपी गोसावी ने कहा था कि उन्हें समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने होंगे। इस पूरे मामले की जांच के लिए कल एनसीबी की एक 5 सदस्यीय टीम मुंबई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पुंछ के जंगलों में 16 दिन से मुठभेड़ जारी है। आज सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि सेना के सर्च ऑपरेशन में कई हथियार भी बरामद हुए हैं।
दिन से जारी है एनकाउंटर। घने जंगलों के बीच आतंकी छिपे हुए हैं, उनकी तलाश जारी है। पुंछ के करीब भट्टा धुरिया के जंगलों में चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। इस दौरान आतंकियों के छिपने के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, उनमें आग लगा दी गई है। पुंछ के भाटादूरिया के जंगलों में जारी आतंक विरोधी अभियान आज 16वें दिन पर पहुंच गया है। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरा कमांडो लगातार आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, क्योंकि अगर ये जो जंगल का इलाका सरजीवन आपको दिखाएंगे, ये बेहद ज्यादा घना है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और पैरा कमांडोज लगातार आतंकियों की फिराक में हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के अड्डे से काफी सामान बरामद हुआ है, कपड़े मिले हैं, खाना मिला है, जो ये बताते हैं कि इन अड्डों का इस्तेमाल आतंकी छिपने के लिए करते रहे हैं। असला भी बरामद हुआ है, एक AK-47 राइफल और उसकी मैगजीन मिली है, गोलियां मिली हैं, 2 ग्रेनेड मिले हैं, 2 डेटोनेटर्स और 2 सिरिंज मिली हैं। दूसरी ओर इस मॉड्यूल का सरगना पहले ही आतंकियों की गोली से मारा जा चुका है। जिया मुस्तफा जम्मू के सबसे ज्यादा सुरक्षित कोट बलवाल जेल में इस आतंकी नेक्सस को चला रहा था और अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जो 6 से 7 आतंकी ठिकाने क्लियर किए गए हैं, जहां पे खाने का कुछ सामान, कपड़े और आतंकियों के जो हथियार के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, उससे लीड्स जनरेट की जाएं और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि ये वही इलाका है जहां सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन सर्वनाश 2003 में किया गया था, जहां 60 से 65 खूंखार आतंकी मारे गए थे और उसके बाद अब ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के इतिहास का 16वें दिन तक पहुंच गया है। सेना की इस कार्रवाई से आतंकी जान बचाकर भाग रहे हैं। मंगलवार को भी कुछ ऐसी प्राकृतिक गुफाओं को खाली करवा लिया गया, जिनका प्रयोग आतंकी छिपने के लिए करते थे। पिछले कुछ दिनों में सेना ने इस ऑपरेशन में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों को भी लगाया है। हालांकि घने जंगलों के कारण ड्रोन से ऑपरेशन चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और हेलीकॉप्टरों से आतंकियों का पता लगाना भी संभव नहीं हो पा रहा। इसके लिए सेना के जवान बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं, जहां इस इलाके में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात कर दिया है, वहीं इससे निपटने के लिए चीन ने अपने घातक हथियार H-6N बॉम्बर्स को और भी शक्तिशाली बना दिया है और बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर अमेरिकी युद्धपोत होंगे। ताइवान को लेकर जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस इलाके में घातक हथियारों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों की तैनाती होती जा रही है। चीन लगातार कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो उसे अपने में मिलाकर रहेगा। वहीं ताइवान ने इसका पूरी ताकत से विरोध किया है। ताइवान को इसमें अमेरिका का साथ मिल रहा है। इस बीच अमेरिका ने भी इस इलाके में अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों की मौजूदगी को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि इस समय हर वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में गश्त लगा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और फ्रांस का युद्धपोत भी इस इलाके में समय समय पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब चीन ने भी अपनी सबसे घातक लड़ाकू विमानों को यहाँ तैनात कर दिया है, जिनकी मदद से वो इन युद्धपोतों से निपट सकता है। ताइवान में युद्ध की आहट। ताइवान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात। चीन ने उतारे H-6N बॉम्बर्स। बताया जा रहा है कि चीन के नए H-6N बॉम्बर्स बेहद घातक हैं और चीन ने इन्हें अपग्रेड कर डाला है और उन्नत और शक्तिशाली बना डाला है। इनकी शक्ति की बात करें तो H-6N विमान तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटी-शिप मिसाइलों को ले जा सकते हैं। ये विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। ये चीन के बमवर्षक विमान H-6K का उन्नत संस्करण है।
इस विशाल बॉम्बर से दुनिया की सबसे बड़ी हवा में दागी जाने वाली मिसाइल को फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल का सबसे बड़ा शिकार एयरक्राफ्ट कैरियर्स को माना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चीन ने अंतरिक्ष से दागी जाने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे सुनकर अमेरिका भी घबरा गया था। बताया जा रहा है कि H-6N विमान के लिए भी हवा से दागी जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है चीन। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस चीनी विमान सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से अमेरिका के गुआम और वेक द्वीप समूह पर स्थित नेवल बेस को तबाह कर सकता है। यही नहीं, ये चीनी मिसाइल समुद्र में दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में अमेरिका भी अभी चीन और रूस की मिसाइलों से काफी पीछे है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को उसकी समुद्री ताकत का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका के पास इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये सभी परमाणु शक्ति से चलते हैं, बिना ईंधन भराए पूरी दुनिया की गश्त लगाते रहते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में पूरा का पूरा सैन्य अड्डा होता है और यही कैरियर अब चीन के निशाने पर है। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखा है। ऐसे में चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल और H-6N बमवर्षक विमानों से बड़ा खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।